नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं वेदांश क्लासेस से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैंने जो आप लोगों को द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 या 1900 तक ये जो प्रश्न उत्तर लिखवाए थे, इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर के और प्रश्न संख्या 14 तक लिखवाए थे, जिसमें कि श्रीधर पाठक की मूल जो रचनाएं थी उन्होंने और उनका अनुवाद उन्होंने किस भाषा में किया और उनके मूल रचनाकार कौन थे, ये सारा मैंने आपको मैटर बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने जो प्रश्न संख्या 15 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 तक पूरे आप लोगों को ये प्रश्न बताए लिख कर दिए हैं। इनको हम एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे और जल्दी ही पढ़ेंगे, ताकि ये जो प्रश्न है हमको अच्छी तरह से याद हो जाए। और ये सारे प्रश्न देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पहला प्रश्न है, ऋतु संहार किस मूल रचना से अनुदित है तथा इसके मूल रचनाकार कौन है। तो इसके मूल रचनाकार कौन है? मूल रचनाकार इसके कालिदास हैं और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, जो कि ऋतु संहार श्रीधर पाठक के द्वारा लिखित रचना है। और इसका जो अनुवाद उन्होंने किया था, किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में किया था। और इस जो ऋतु संहार रचना है, इसके मूल रचनाकार कौन है? कालिदास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां प्रश्न, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? पहली वनाष्टक है, देहरादून है जो कि 1915 में लिखी गई, भारत गीत 1928 में, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनविजय, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत जो कि 1900 में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न देखेंगे, श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य रचना। मौलिक काव्य रचना यानी कि जो उनकी जो मूल रचना हुई किसमें? ब्रज भाषा में। सबसे पहले उन्होंने ब्रज भाषा में ही अधिकतर रचनाएं लिखी थी। तो पहली जो रचना थी कश्मीर सुषमा, जो कि 1904 में लिखी गई। फिर विनोद मनो विनोद जो कि 1882 में लिखी गई। सबसे पहली रचना यही उनकी मानी जाती है, मनोविनोद, जो कि 1882 में लिखी गई थी। ठीक है, 18वां प्रश्न देखेंगे, श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी योगी किस शैली में लिखी गई है? तो लावनी या ख्याल शैली में लिखी गई है। 19वां प्रश्न है, श्रांत पथिक रचना किस छंद में वर्णित है? तो रोला छंद में वर्णित है। 20वां प्रश्न देखेंगे, श्रीधर पाठक द्वारा प्रथम खड़ी बोली में रचित रचना कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है, जो कि 1900 में लिखी गई थी। कौन सी रचना है श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की? वो भी प्रथम खड़ी बोली की रचना कौन सी है? गुणवंत हेमंत, जो कि 1900 में लिखी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, 21वां प्रश्न है, श्रीधर पाठक की प्रथम खड़ी बोली पुस्तक, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है? एकांतवासी योगी, जिसकी इन्होंने अनुवाद किया था अंग्रेजी जो रचना थी हर्मिट। ठीक है, हर्मिट इस जो कि मूल रचनाकार थे एकांतवासी योगी की। ठीक है, तो ये लिखी गई थी सन 1886 की, मेरे ख्याल से 1886 में लिखी गई थी एकांतवासी योगी। ठीक है, और 22वां प्रश्न देखेंगे, किस लेखक या कवि ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राथमिकता देने की वकालत की? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि इनका जन्म कब का है? 1864। अगला प्रश्न देखेंगे, 23वां प्रश्न है, किसने लिखा था कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बहुत बड़े आलोचक हैं दोस्तों ये। इनका हर कहीं ना कहीं आपको एक किसी न किसी रूप में इनकी आलोचना आपको दिखाई देती है हिंदी साहित्य में। ठीक है, 24वां प्रश्न देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कुल कितने मौलिक तथा अनुदित ग्रंथ लिखे हैं? तो 80 लिखे हुए हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे, द्विवेदी जी की प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? काव्य मंजूषा, दूसरी सुमन जो कि 1923 में लिखी गई, कान्य कुब्ज अबला बिलाप, चौथी देवी स्तुति शतक और 5वीं है कान्य कुब्जावली ब्रह्म। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 25 तक द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अच्छा पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे और अच्छा रिवाइज करेंगे। जय हिंद दोस्तों।